नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति खोपड़ी में नहीं घुसी है, अगर निर्देशांक ज्यामिति समझ में नहीं आई है, उसमें कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का बचा हुआ है, तो ये क्लास आप ही के लिए है। देखिए इस क्लास को और आप पाएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह से घुमा के पूछ ले, मैं उसका आंसर कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और इस चैनल को आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि जो है उनको भी इसका फायदा मिले। शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को। देखिए पिछली क्लासों का आपका मैटर जो है, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो ग्राफ होता है बेटा जी, इस तरह का ग्राफ होता है आपका। इसमें आरडी लाइन को अपन एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स का ये ऋणात्मक हिस्सा होता है, ये धनात्मक हिस्सा होता है। ये वाई का धनात्मक हिस्सा, ये वाई का ऋणात्मक हिस्सा होता है। ऋणात्मक हिस्से को वाई डैश लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। और आपको ये भी पता होगा इसके अंदर जो एक्स और वाई निर्देशांक होंगे दोनों प्लस के आएंगे। यहाँ पर पहले एक्स का माइनस आएगा और वाई का प्लस आएगा। यहाँ पर दोनों माइनस आ जाएंगे और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएंगे। सामान्य सी जानकारी है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ एक, दो, तीन और चार। अब मैं आपसे कह दूं यहाँ एक बिंदु है, तो आप पाएंगे उसका एक्स निर्देशांक कितना है, 2 है। उसका वाई निर्देशांक कितना है, 3 है। ऐसी स्थिति में मैं अगर आपसे पूछूं इस बिंदु ए का भुज बताइए, तो आप भुज बताएंगे 2। कोटि बताइए तो कोटि कितनी बता देंगे, 3। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद बस आगे बढ़ जाते हैं और कोई विशेष बात नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये है आपके सामने एक्सरसाइज 7.1, प्रश्नावली 7.1। इससे पहले कुछ उदाहरण भी हैं, पर अपन पहले एक्सरसाइज 7.1 की बात कर लेते हैं। उदाहरण अगर आप कमेंट करेंगे कि उदाहरण भी जरूरत है तो मैं आपको उदाहरण भी समझा दूंगा। बाकी इन प्रश्नों को अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाएगा और कैसे अपन पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हमें एक जो सूत्र यूज करना पड़ेगा उसका नाम है दूरी सूत्र। क्या नाम है भैया, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है सर, वो जो मैंने आपको ग्राफ बताया, वो जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया, कौन सा वाला बताया सर, ग्राफ। ग्राफ आपको ये वाला बताया था, ग्राफ आपको ये वाला ग्राफ बताया। इस ग्राफ के अंदर मान लीजिए दो बिंदु है। एक तो है आपका ए जो 2,-2,3 हो गया। एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए बी बिंदु। यहाँ पर मैंने कौन सा बिंदु ले लिया, बी बिंदु ले लिया, जिसका एक्स निर्देशांक 1 है और वाई निर्देशांक में मान लेता हूँ -1, 2, 3, 4, माइनस का 4। ठीक है, अब आपसे अगर कह दे कि ए और बी की दूरी निकालो, ए और बी की दूरी निकालो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है, तब आपको जो सूत्र काम में लेना पड़ेगा उसका नाम हो जाएगा दूरी सूत्र। और वो दूरी सूत्र कैसा होता है, दूरी सूत्र होता है आपका अंडर रूट x2, क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है। बाकी सारे सवाल इजीली हो जाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, पहले का पहला। वो लिखा हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 2, 3, 4, 1। पहला बिंदु क्या है, 2,3। दूसरा बिंदु है 4,1। निकाल देते हैं इनकी डिस्टेंस। दूरी ए बी को निकालने के लिए अपन दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। x2 माइनस x1। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ये जानकारी होगी, वैसे अगर नहीं है तो देख लीजिए। पहले बिंदु के निर्देशांकों को अपन x1 और y1 कहेंगे, दूसरे वाले को अपन x2 और y कहेंगे। ये आपके दिमाग में है। अब सूत्र कह रहा है x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। क्या करेंगे बेटा जी, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 कर लेंगे और इसका भी क्या कर लेंगे अपन, स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा सर, 2 बचा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा और -2 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी कितना होता है, 4। तो 4 और 4 मिला के अंडर रूट क्या जाएंगे, 8। ये आपका आंसर है, ये अंडर रूट 8 मात्रा आपका आंसर है। सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा कर लेते हैं पहले का, -5,7 और -1,3। -5,7 -5,7 और -1,3। ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है। हमें दूरी ए बी निकालनी है।
क्या निकालना है बेटा जी? दूरी ए बी निकालनी है। वही आपका दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, वही आपका दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। -5 और 7, -1 और 3, -5 और 7, -1 और 3। दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र क्या कहता है बेटा जी? x2 माइनस x1। क्या मेरी बात आप समझे? और यहाँ पर इसको अपन x1 कह रहे हैं, इसको अपन y1 कह रहे हैं, इसको x2 कह रहे हैं, इसको y2 कह रहे हैं, ठीक है, y1। अब x2 माइनस x1 करना है। x2 का मतलब क्या है? -1। फिर सूत्र से क्या लगाएंगे? माइनस, फिर x1 का वैल्यू फिर से क्या है? -5। ये है -5, तो -1 माइनस माइनस मिलके प्लस का 5 हो गया। बस मैंने यही लिखा है, -1 प्लस का 5। ऊपर लगाना है आपको स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 और होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 में से 1 चला गया, -1 और +5 का मतलब 5 में से 1 चला गया, बच गया 4, और 4 का स्क्वायर 16। 3 में से 7 चले गए, बच गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 16 मिला के √32 आपका आंसर आ जाएगा। √32 मात्रक लगाना, साथ में क्या लिखना है? इसको आप शॉर्ट में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। फिर तीसरा है आपका ए बी माइनस ए और माइनस बी, ए बी माइनस ए और माइनस बी। पहले का तीसरा है आपका ए बी माइनस ए माइनस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि x1 ये y1 है, ये x2 ये। अब आपकी दूरी ए बी आ जाएगी यहाँ से, पहले बिंदु को ए और दूसरे बिंदु को अपन बी मानते हैं, और यहाँ से अपन इसको करना शुरू करते हैं। x2 माइनस x1 माइनस ए माइनस ए, क्या करेंगे बाबू? -a माइनस ए स्क्वायर प्लस, फिर y2 माइनस y1, y2 का मतलब माइनस बी, फिर सूत्र का माइनस, और फिर y1 का मतलब बी। अब आप यहाँ पर देखो, इसका भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो -a और -a मिलके माइनस का 2a होता है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2 भी हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। अब आप देखिएगा बेटा जी, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया? 4, और a का a से गुणा a स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से 4b स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 को अपन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 4 को अपन क्या ले लेंगे? कॉमन। 4 का भाग यहाँ दे देंगे, 4 कट के क्या बचेगा? a स्क्वायर बचेगा। उसके बाद देखो, 4 4 काट दोगे तो क्या? b स्क्वायर बच जाएगा। 4 का वर्गमूल बाहर लेते हैं तो 2 आएगा, अंदर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आगे क्या लिखना है? मात्रक। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला सवाल आपका खत्म होता है 7.1 का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा जी? 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कितने भी बिंदु दे रखे हो आपको, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक 0 0 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 0 0 आ रहे हैं, इसका मतलब वो जो बिंदु है आपका वो मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए अपन एक सीधा साधा सूत्र लगाते हैं। 0 0 और 36 15 है आपका दूसरे क्वेश्चन में, 0 0 और 36 15, ठीक है। ये आपका बी बिंदु है, ये आपका ए बिंदु है। अब मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालनी, ये मूल बिंदु से इस बी की दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालनी है तो वहां पर आपको सूत्र लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि आप दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वो वाला लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, पर इससे आप सीधा सीधा कर सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा जी? ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। एक्स भी ये है और वाई भी, एक्स ये है और वाई ये है, इनको आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। 36 का स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। इन दोनों को एडअप करेंगे तो 15 21 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? मात्रा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा जी? ये क्वेश्चन नंबर हो गया है 2 वाला। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। जांच कीजिए कि क्या ये 3 बिंदु दे रखे हैं वो संरेखी हैं, क्या ये बिंदु संरेखी हैं। अब इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। चलो इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब आप देखो क्या ये बिंदु संरेखी है। अब संरेख और असंरेख क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 बिंदु बनाए, ए बी और सी। मैं अगर कहता हूँ ए से बी की दूरी 4 है और बी से सी की दूरी 3 है। अब आप देखो ये 4 और ये 3, तो पूरी एसी की दूरी कितनी हो जाएगी सर? पूरी एसी की दूरी हो जाएगी 3 + 4 यानी कि 7। पूरी एसी आ गई 7 सेमी, ये 4 और ये 3। अब ये 3 बिंदु को देखो, ये एक ही रेखा पर है, 1 2 और 3। जो बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं उस छोटी दूरियों का योग पूरी बड़ी दूरी के बराबर होता है। लेकिन अगर बिंदु संरेख नहीं है, बिंदु अलग अलग रेखा में, मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका सी, ये आपका क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया आपका ए। मैं कहता हूं कि ये 4 है और ये 3 है, ए बी 4 है और बी से 3 है। अब आप देखो
पहले ए सी जो था, ए से सी लगाकर 3 4 मिला के 7 हो रहा था। क्या अब ए सी 7 होगा? क्या अब ए सी 7 होगा? सर ये 4 और ये 3 है तो ये निश्चित रूप से 7 से कम होगा। यहाँ पर ए सी जो है वो 7 नहीं होगा। इसका मतलब आपसे पूछा कि क्या ये बिंदु संरेखीय है? हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और फिर ए सी की दूरी निकालेंगे, तीनों दूरियां निकालेंगे। अगर दूरी ए सी जो है इन दोनों की जोड़ के बराबर आएगी तो हम कहेंगे संरेख है, और बाकी हम कहेंगे संरेख नहीं है। कैसे होगा सर जी? देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में ए बिंदु क्या दे रखा है और बी क्या दे रखा है और सी क्या दे रखा है, तीनों लिख देते हैं। 1 5 2 3 1 5 2 3, फिर दिया है आपको -2 और -11, -2 और -11 यही दिया है। चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं दूरी ए बी। क्या निकाल देते हैं? दूरी ए बी, ए बी निकाल देते हैं। ए बी निकालने के लिए अपन को क्या करना है? अब आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 माइनस x1, फॉर्मूला ये कह रहा है x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर और फिर 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो आप 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, उसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 5 जाएंगे तो -2 बचेंगे, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो आपके पास कंडीशन बनेगी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा √5। क्या आ जाएगा? √5 मात्रक। ठीक है, चलिए ठीक इसी तरीके से अपन BC निकालेंगे। ठीक इसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। तो देखो BC निकालते हैं यहां से यहां, तब BC जब आप निकालोगे तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो -2 करेंगे, क्या करेंगे अपन? -2 स्क्वायर, फिर करेंगे -11 -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो -2 और -2 मिला के -4 हुए, -4 का स्क्वायर 4 चौके 16, फिर 11 और 3 मिला के 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 212, आ जाएगा 212। ये आ गई आपकी सेकंड वाली दूरी। अब निकाल लेते हैं तीसरी दूरी को, अब निकाल लेते हैं दूरी कौन सी? तीसरी वाली। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब तीसरी दूरी है आपकी AC। तीसरी दूरी कौन सी है आपकी? AC। तो देखो AC को जब आप निकालोगे आपको क्या ध्यान रखना है, A और C को जब आप निकाल रहे हैं A वाला बिंदु x1 y1 और C वाला बिंदु x2 y2। देखो -2 -1 करना है, -2 -1 स्क्वायर, फिर करेंगे -11 -5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा जी -2 और -1 -3 का स्क्वायर, प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? 3 तिया 9, और 16 का स्क्वायर 16 16 256, और मिला क्या गया? √265। अब आप देखो क्या √5, एक तो आया √5, एक आया √212 और एक आया आपका √265। अब आप इनको मिला के देखो, अब आप इनको मिला के देखो, क्या AB प्लस AC बराबर BC आ रहा है? मतलब AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है क्या? देखो AB प्लस BC और इधर लिखता हूं मैं AC। AB प्लस BC का मतलब हो गया बेटा √5 प्लस √212, √5 प्लस √212 है ना, और इधर AC हो गया आपका √265। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? आप इनको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें, इधर भी स्क्वायर लगा दो और उधर भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा के इधर होल स्क्वायर लग जाएगा, इस पे स्क्वायर लग जाएगा और दोनों को हल करेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, ये बराबर नहीं आएंगे, और ये बराबर नहीं आ रहे हैं इसलिए संरेख नहीं है, इसलिए संरेख नहीं है, संरेख बिंदु नहीं है। अगर बराबर आता तो संरेख हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा, इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। चौथे सवाल को देखिए बेटा, ये आपका दूरी सूत्र है, ये आपको याद रखना है। दूरी सूत्र जब तक याद नहीं होगा तब तक दूरी नहीं निकल पाएगी, और दूरी नहीं निकलेगी तो बात अधूरी रह जाएगी। बात क्या रह जाएगी? दूरी। चौथा क्वेश्चन देखो आराम आराम से, क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब सर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है। अगर इस त्रिभुज को आप देखो, मैं कहूँ कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये अगर 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको नाम देता हूँ A B
सी, तो दो दूरियां बराबर आ रही है, एसी दूरी और बीसी दूरी, दो दूरियां कोई सी भी बराबर आ गई, इसका मतलब समद्विबाहु है। तीनों दूरियां बराबर आ जाए समबाहु है, और तीनों दूरियां अलग 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 आ आ जाए जाए तो तो उसको उसको भी विषम समबाहु कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहला देखो बिंदु क्या दे रखा है 5,-2, ए बिंदु दिया है 5,-2, बी बिंदु क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है आपको 6,4, 6,4 और सी क्या दे रखा है आपको, सी दे रखा है 7,-2, 7,-, इसको अपन लिख देंगे 7,-। अब देखो बाबू अपन यहाँ पर दूरियां निकालते हैं। सबसे पहले निकाल रहे हैं ए बी, उसी दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 यानी कि 6-5 स्क्वायर, फिर 4 माइनस -2, तो 4 + 2 हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर 6 में से 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 मिला के 6, 6 का स्क्वायर 36, आपका आंसर आया √3,7 मात्रक आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद ए बी के बाद आता है आपका दूरी BC, दूरी कौन सी आ जाएगी BC, और जब आप BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC, BC जब आप दूरी निकालते हैं तो हो जाएगा 7 - 6, तो हो जाएगा 7 - 6 स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2 - 4, -2 - 4 का स्क्वायर, और क्या बनेगा, ध्यान से देखना जरा, 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और -2 - 4 -6 हो गए, 6 का 36, और ये भी क्या आ गया आपका √37 मात्रक। यहाँ से ये पता चल गया कि दो दूरियां तो बराबर आ गई, फिर भी हमें तीसरी दूरी और निकालनी है, अगर तीसरी दूरी भी बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं है। तो अपन निकालते हैं एसी, क्या निकाल लेते हैं दूरी एसी। एसी देखो 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर, फिर करेंगे -2 -2, अब ये -2, फिर सूत्र का माइनस, फिर -2, तो 2 बार माइनस आने से प्लस आ जाएगा, -2 + 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बाबू देखना जरा, 7 में से 5 जाते हैं तो 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 + 2 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0, ये आपका आ गया √4 मात्रक। यहाँ पर आप देखो कि दो दूरियां बराबर आ रही है, क्या आ रहा है ए बी बराबर BC, दो तो बराबर आ रही है और तीसरी वाली बराबर नहीं आ रही है ना, यानी कि आपकी ए बी तो आ रही है √37 और BC भी आ रही है √37, ये तो बराबर है, लेकिन ये आ रही है √4, ये बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, इस तरह से से आपका आपका क्वेश्चन नंबर चौथा चौथा हो जाएगा। कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रश्न संख्या 5 को देखो, पांचवा प्रश्न देखिएगा बेटा जी, ठीक है, पांचवा प्रश्न की बात करते हैं, दिख रहा होगा आपको, पांचवा देखो, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं, 4 मित्र बैठे हैं ABCD पर, देखो एक बिंदु ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। आपसे पूछा तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनके निर्देशांक लिखते हैं। ए कहाँ पर बैठा है सर, एक्स का मान 3 और वाई का 4, तो ए का हो गया 3,4, ए का क्या हो गया बेटा जी 3,4, फिर इस बी बिंदु का 6,1, 6,1, सी बिंदु का हो जाएगा आपका 9,4, 9,2, और बी बिंदु हो जाएगा आपका 6,7, क्या हो जाएगा 6,7, ये हो गया आपके 4 बिंदु। अब आपसे पूछ रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और चंपा चमेली से पूछती है कि ABCD एक वर्ग है, चमेली कहती है एक वर्ग नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताओ क्या ABCD एक वर्ग है, क्या ABCD एक वर्ग है, 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं, क्या ABCD एक वर्ग है। तो ध्यान देना, एक वर्ग होने के लिए क्या जरूरी है, एक वर्ग होने के लिए क्या जरूरी है, ये अगर ये एक वर्ग है, अगर ये एक वर्ग है तो ध्यान देना AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये तो चारों दूरियां बराबर चाहिए। उसके बाद में AC बराबर क्या चाहिए BD, क्योंकि वर्ग की भैया जी भुजाएं भी बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर, तो चारों भुजाएं बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये वर्ग के शीर्ष है, तो हम क्या कहेंगे ये वर्ग के शीर्ष है। देखना जरा, तो सबसे पहले अपन दूरी निकालते हैं AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, जो भी है। सबसे पहले निकाल रहे हैं अपन AB, क्या निकाल रहे हैं AB, AB जब आप निकालते हैं AB,
तो अपन करेंगे 6 माइनस 4 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो अपन करेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या होगा, 6 में से 3 गए तो 3, का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। 7 में 4 गए तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। 9 9 मिला के अंडर रूट कितने हो जाएंगे, 18। अंडर रूट 18 मात्रक लिखना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपन दूरी BC। दूरी BC, BC को देखो जरा, और ये C। 9 माइनस 6, 4 माइनस 7। पहले तो करेंगे 9 माइनस 6, फिर करेंगे 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो देखना जरा इधर ध्यान से, 9 में से 6 जाता है तो क्या बचेगा, 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में 7 जाएगा तो बचेगा -3। -3 का स्क्वायर भी 3 तिया 9, और मिला के कितना आ जाएगा, अंडर रूट 18 मात्रक। मात्रक, ठीक है। उसके बाद BC निकल गई सर, ये भी बराबर आई है। तो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, AB BC और फिर निकालते हैं CD। क्या निकालते हैं, दूरी CD। CD को देखना जरा, ये C और ये D। 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 जाते तो क्या बचेंगे, 3। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 1 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 3, और -3 का स्क्वायर भी 9। 9 9 मिला के क्या जाएगा, अंडर रूट 18 मात्रक। सर ये तीसरी भी बराबर आ गई। फिर निकाल लेते हैं AD। क्या निकाल लेते हैं, AD। पहले निकाली AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, ठीक है। AD निकालना है अपन, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या करेंगे बाबू, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर करेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या कर लेंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके सामने, 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गए तो -3, और -3 का स्क्वायर भी 9। 9 9 मिला के अंडर रूट 18 मात्रक। यानी कि सर चारों भुजाएं तो क्या आ गई, बराबर। चारों साइड क्या, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके, छोटा कर लेते हैं, चारों साइड आपकी आ गई है बराबर। पर चारों भुजाएं बराबर हो जाने से ही वर्ग नहीं होता, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज के अंदर भी बराबर होती है। चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज के अंदर भी बराबर होती है। अब अपन निकाल रहे हैं विकर्ण। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, विकर्ण। विकर्ण का मतलब पहले AB BC CD और AD निकाला था, अब विकर्ण AC निकालेंगे और फिर BD निकालेंगे। तो सबसे पहले AC करते हैं। क्या करते हैं, AC। विकर्ण AC को देखो, AC 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 जाता है, 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 प्लस 4 में 4 गए तो 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि क्या जाएगा, अंडर रूट 36 मात्रक। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद निकालते हैं BD। क्या निकालने बाबू, BD। BD BD निकाल रहे हैं, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 में 6 गए तो 0, 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 0, और 1 में 7 गए तो -6, -6 का स्क्वायर 36। कुल मिला के क्या आ गया, अंडर रूट 36 मात्रक। यहाँ पर आप देखो तो आपके सामने एक चीज आपको समझ में आएगी, और वो चीज ये है कि सर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर अंडर रूट 18 मात्रक। इसलिए भुजाएं समान है, इसलिए क्या है, समान है भैया, भुजाएं समान। चारों भुजाएं क्या आ गई, समान। उसके बाद देखो AC बराबर आ जाएगा आपका BD। मेरी बात खोपड़े में घुस रही कि नहीं घुस रही। AC बराबर BD कितना आया, अंडर रूट 36 मात्रक। इसका मतलब क्या हो गया सर, विकर्ण समान है। क्या समान है, विकर्ण समान। विकर्ण समान, भुजाएं भी समान और विकर्ण भी समान, इसलिए हम कहेंगे ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। तो अब बताओ कौन सही हुआ, चंपा कह रही थी वर्ग है और सच में क्या आया, वर्ग, तो चंपा सही हो गई और चमेली क्या हो गई, गलत। इसलिए चंपा सही है, चंपा क्या है सर, सही है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब छठे को देखिए भैया, ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने
तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी नीचे। तो छठे में अपन को बताना है कि इनसे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है और उसका आपको कारण भी बताना है। ये देख लीजिए, मैं इसको इधर खिसका देता हूँ। ये छठे के आपको क्वेश्चंस दे रखा है। पहला है आपका -1 -2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। छठे का पहला देखो, छठे का पहला 6 का पहला ए क्या दिया आपको? ए दिया है सर -1 -1 -2। बी दे रखा है आपको 1 0 1,0 और सी दे रखा है आपको -1, और डी दिया है -3,0। डी दे रखा है -3,0। ठीक है। अब अपन को पता करना है ये इनसे चतुर्भुज बनता है कि नहीं बनता है, किस प्रकार का बनता है। तो हम इनको पहले दूरियां निकालते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर आएगा तो अपन कहेंगे वर्ग है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आए और दोनों विकर्ण बराबर आए तो कहेंगे आयत है। अगर भुजाएं सब असमान आ गई तो कह देंगे चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। देखते हैं अपने हिसाब से क्या स्थिति बनती है। तो देखो, सबसे पहले निकालते हैं अपन ए बी। क्या निकालते हैं बाबू? ए बी। वही दूरी सूत्र याद है आपको? 1 -1 1 -1 यानी 1 + 1 स्क्वायर। फिर हो जाएगा 0 -2 यानी कि 0 + 2, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1 + 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा? 4। 0 और 2 मिला के 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 मिला के √8 आ जाएगा। आगे क्या लिख देंगे? मात्रक। ठीक। चलिए ए बी की बात करते हैं बीसी। बीसी को देखो -1 हो जाएगा आपका -1 -1 स्क्वायर। फिर हो जाएगा 2 -0 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा भैया? ध्यान देना, -1 और -1 मिला के -2 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 मिला के √8 मात्रक आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। देखो, AC ए बी हो गया, BC हो गया, फिर हो जाएगा CD। क्या हो जाएगा? CD। CD की बात आप करते हैं तो -3 -1 यानी कि -3 + 1 हो जाएगा। -3 + 1 स्क्वायर। फिर हो जाएगा 0 -2। क्या जाएगा? 0 -2 स्क्वायर। आप देखिएगा भैया, 1 में से 3 गए तो -2 और -2 का स्क्वायर तो 4 होता है। फिर देखो 0 में से 2 चले गए तो 2 बचे माइनस के और 2 का स्क्वायर 4 मिला के √8 मात्रक, यानी कि सब 3 दूरियां तो बराबर आ गई। इस हिसाब से चौथी भी बराबर आनी चाहिए। फिर अपन निकाल लेते हैं AD। क्या निकाल लेते हैं? AD। AD कैसे निकलेगी? AD तो -3 -1 बोले तो -3 + 1 स्क्वायर। फिर हो जाएगा 0 -2 यानी कि 0 + 2 क्या जाएगा? 0 + 2 स्क्वायर। आप देखिएगा जरा, 1 में से 3 गए 2 -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर भी 4 और यह जाएगा √8 मात्रक। चारों दूरियां बराबर, इसका मतलब चतुर्भुज तो बन रहा है। आप देखते हैं वर्ग बन रहा है, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बात के भी सवाल किया था हमने। अभी हमने क्या किया था? सवाल। और वो सवाल ये था, वर्ग के शीर्ष होने के लिए जरूरी है कि चारों भुजाएं तो समान हो ही, प्लस बराबर। और विकर्ण को अपन क्या बोल देते हैं? AC और BD। ठीक है, AC और BD। तो विकर्ण अपन AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AC। जब आप AC निकालेंगे तो -1 -1 यानी कि -1 + 1 स्क्वायर और 2 -2 यानी कि हो जाएगा 2 + 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके सामने -1 + 1 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 और 2 मिला के 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो हो गया √16 मात्रक। इसको आप 4 भी लिख सकते हैं, मैंने √16 लिख दिया। कलर थोड़ा दिक्कत भरा है, चेंज कर लेते हैं। AC के बाद अपन निकालेंगे विकर्ण BD। कौन सा निकाल रहे हैं? विकर्ण BD। BD की बात कर रहे हैं। -3 -1 -1 स्क्वायर। फिर हो जाएगा आपका 0 -0 -0 का स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे
क्या हो जाना है, 3 और 1 माइनस के मिला के -4 हो गए, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और 0 0 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया आपका √16 मात्रक। अब आप देखो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अपन कह सकते हैं चारों भुजाएं समान, क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर √8 मात्रक, है ना। इसलिए चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान। उसके बाद देखो ए सी बराबर क्या आया, बी डी आया। सर ए सी बराबर बी डी कितना आया, √16 मात्रक। इसका मतलब विकर्ण समान, क्या लिखेंगे, विकर्ण समान। अब चारों भुजाएं भी समान, विकर्ण भी समान, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग हो जाएगा आपका, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक वर्ग। तो ये आपका तरीका रहने वाला है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा जी, चतुर्भुज है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है ये अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट छठे के दूसरे की, छठे का दूसरा कर लेते हैं, छठे का दूसरा कर लेते हैं। छठे का दूसरा देखिए, 6 का सेकंड। ए क्या दिया है सर, ए दिया है आपको -3,5, बी क्या दे रखा है सर, बी दे रखा है 3,1, क्या दे रखा है 3,1। सी क्या दे रखा है सर, सी है आपके पास में 0,3 और डी दे रखा है आपको -1,-4। देखिएगा सबसे पहले दूरी निकालते हैं ए बी, क्या निकालना है भैया, ए बी। ए बी जब आप निकाल रहे हो, ए बी क्या करोगे, 3 -3 हो जाएगा 3 + 3 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 -5 1 -5 का स्क्वायर। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं 3 3 6 स्क्वायर हो गया 36, 1 में से 5 गए 4, -4 स्क्वायर हो गया 16, क्या हो गया √52 मात्रा। ये हो गई आपकी पहली दूरी है बी। फिर निकालते हैं अपन बीसी, बीसी आ जाएंगे आपकी बीसी 0 -3 स्क्वायर, 3 -1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो जरा, 0 में से 3 गए तो -3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 3 में से 1 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, तेरा मात्रा कर दिया। यहाँ पर तो दोनों लगाइए। फिर तीसरे निकालते हैं सी, ए बी बी सी सी डी, सी डी देखो सी डी -1 -0 -1 -0 स्क्वायर और हो जाएगा -4 -3 का स्क्वायर। देखना जरा, -1 -0 -1 बचा, -1 का स्क्वायर 1 और 3 4 मिला के 7, -7 का स्क्वायर 49, ये आ गया आपका √50 मात्रक, √50 मात्रक। इसके बाद देखो ए डी, कौन सी दूरी निकालते हैं, ए डी जब आप निकालेंगे ए डी तो हो जाएगा -1 -3, तो -1 + 3 स्क्वायर, फिर हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर। देखना जरा, 3 में से 1 जाता है 2 बचता है, 2 का स्क्वायर 4, -4 5 मिला के -9 का स्क्वायर 81, और ये आ गया आपका √85 मात्रा। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी डी के, सी डी बराबर नहीं है ए डी के, यानी कि कोई भी दूरी बराबर नहीं है। इसलिए ए बी सी डी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। इस तरीके से कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ, मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। ये आपका हो गया आपका छठे का दूसरा। ठीक है, बात करते हैं छठे के तीसरे की। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6। छठे का तीसरा
छठे का तीसरा देखिए, छठे का तीसरा क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है सर? मैं इधर खींच लेता तो इसको आसानी से लिख दूंगा। हूँ। छठे के तीसरे में दिया ये 4 5, 4,5, फिर दिया 7,6, 7,6, फिर दिया है 4,3, 4,3, फिर दिया है आपको 1,2। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या स्थिति होती है। इसको इधर किस पा रहा हूँ आप समझ जाएंगे बात को, क्योंकि आप तो पहले से सही समझदार हैं। देखिएगा भैया, यहाँ से निकलेगा आपका सबसे पहले ए बी। ए बी, ए बी कैसे निकलेगा? 7-4, 7 - 4 स्क्वायर, 6 - 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 जाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा आपका √10 मात्रक। ठीक है, इसी तरीके से अपन करेंगे BC। क्या करेंगे? BC। BC कर रहे हो 4 - 7, क्या ले लोगे? 4 - 7 स्क्वायर, मिलेगा 3 - 6, 3 - 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 में से 7 जाते तो -3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया √18 मात्रक। फिर देखो, अब आएगा आपका ए बी बी सी के बाद सी डी। क्या आ जाएगा? सी डी, सी डी कर रहे हो तो 1 - 4 कर ले, 1 - 4 स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 - 3, 2 - 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो 1 में से 4 गए तो क्या बच गए? 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, 2 में से 3 जाएंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका √10 मात्रक। ठीक है, उसके बाद में कर लेते हैं अपन एडी। क्या कर लेंगे यहाँ पे? AD की डिस्टेंस निकालने के लिए अपन A और D को लेते हैं। ए और डी को 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर, फिर करेंगे 2 - 5, 2 - 5 का स्क्वायर, क्या बचेगा भैया ध्यान देना, 1 में से 4 गया -3, -3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 2 में से 5 गए तो 3 माइनस किया 3 तिया 9, क्या गया √18 मात्रक। आप देखो बेटा जी, अगर मैं कहता हूँ ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए बी कितना आ रहा है सर? √10, √10, बी सी कितना आ रहा है? √18, ये थोड़ा उल्टा बन गया है, फिर आ रहा है √10, फिर आ रहा है √18। आप देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही क्या? सामने की भुजाएं बराबर आ रही है। हाँ सर, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है तो दो प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, या तो ये आयत है या फिर ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है और वर्ग उसमें आयत के अंदर भी बराबर रहती है। लेकिन अब हम कैसे पता लगाएंगे ये आयत के शीर्ष हैं या समांतर चतुर्भुज के? तो हमें इसके लिए विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर आए इसका मतलब तो ये आयत के शीर्ष है, विकर्ण बराबर नहीं आए इसका मतलब ये वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? वर्ग के। तो चलो निकाल लेते हैं, पहले उसको डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से अपन हटा देते हैं। ये रख दिया आपने। अब अपन क्या करेंगे? इसके विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण, यानी कि ए बी नहीं करेंगे, अब अपन करेंगे ए सी। क्या करेंगे? ए सी। ए सी करना है, मतलब ए सी करना है तो 4 - 4, 4 - 4 स्क्वायर, फिर करेंगे 3 - 5, 3 - 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 में से 4 गए तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 3 में से 5 गए तो -2, -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका √4 मात्रक। पहला विकर्ण आया। अब करते हैं अपन दूसरा वाला विकर्ण। दूसरा वाला विकर्ण हो जाएगा आपका बी डी। कौन सा हो जाएगा? बी डी। बी डी, ये रहा बी डी। 1 - 7 क्या कर लेंगे? 1 - 7 स्क्वायर, फिर करेंगे 2 - 6, 2 - 6 स्क्वायर, क्या बचना है ध्यान से देखना, 1 में 7 जाएंगे -6, -6 का स्क्वायर 36,
2 में 6 जाएंगे तो -4, -4 का स्क्वायर 4 चौके 16, यह आ जाएगा √52 मात्रक। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये और ये बराबर आ रही, ये और ये बराबर आ रही। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। लेकिन आगे पता किया कि विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं, 4 और √52 आ रहे हैं, √4 √52 बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB बराबर आया CD, AB बराबर क्या आया, CD बराबर आया √10 मात्रक। ठीक है, फिर आपका आया BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये भी आया आपका √18 और दोनों आप गए बराबर। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं समान है, आमने सामने की भुजाएं समान। एवं यहां पर देखो AC और BD बराबर नहीं है, AC बराबर नहीं है BD के, तो अपन लिखेंगे एवं विकर्ण असमान। अब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण असमान है, यानी कि बराबर नहीं है, तो इसलिए ABCD डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। आयत नहीं है, कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, आयत नहीं है, आयत में क्या होता है, विकर्ण बराबर होना चाहिए, विकर्ण बराबर नहीं है तो आयत नहीं है, आयत नहीं है इसका मतलब ये किसके शीर्ष है, ये आपके हो जाएंगे शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर बच रहा है, कौन सा बच रहा है, पहले मैं इनको हटा देता यहाँ से हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 7वां। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर स्थित है, बराबर दूरी पर स्थित होने का मतलब एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो माना कि वो बिंदु है P, मान लिया वो बिंदु। 7वां कर रहे हैं, माना कि वह बिंदु P, वो बिंदु क्या है, P, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा, क्योंकि वो बिंदु एक्स अक्ष पे है तो एक्स का तो कोई मान होगा। एक्स अक्ष क्या होता है, इस ग्राफ के अंदर ये आड़ी लाइन एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर अगर कोई भी बिंदु है तो वहां पर एक्स का तो कोई मान आएगा, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, 0, y क्या रहेगा वहां पे, 0। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, तो इसके निर्देशांक होगा P, 0। अब ये बिंदु 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर एक बिंदु ले लिया हमने A, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया हमने, एक बिंदु ले लिया हमने, A के निर्देशांक क्या दे रखे हैं बाबू, 2, -5, B के निर्देशांक दे रखे हैं -2, अब इनसे समदूरस्थ है, इनसे क्या क्या है, है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब समान दूरी पे स्थित है, यानी कि दूरी AP और दूरी BP आपस में क्या है, बराबर है। AP और BP आपस में क्या है, तो अपन लिखेंगे, देखो अपन क्या लिखेंगे भैया, दूरी AP बराबर दूरी AP बराबर क्या रह जाएगी आपके BP, दूरी AP बराबर दूरी, क्योंकि समान दूरी पर स्थित है, तो दूरी AP को निकालने का सूत्र क्या होता है सर, अंडर रूट, अब AP निकाल रहे हो, x -2 क्या करोगे, x -2 स्क्वायर प्लस, फिर करोगे 0 -5 यानी कि 0 + 5 का स्क्वायर बराबर, सामने क्या कर रहे हो सर, BP, क्या कर रहे हो, BP, BP कर रहे हो तो x -2 यानी कि x + 2 स्क्वायर और 0 -9 क्या जाएगा, 0 -9 का स्क्वायर। देखना जरा, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बाबू, रूट से रूट को काट देंगे, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, x -2 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर,
और 0 में से 9 गए तो 9 9 9 81 हो जाएगा। अब आप देखो प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। फिर आप देखो प्लस का 2 स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर भी कट जाएगा। क्या बचा? माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का 25, इधर प्लस का 2 दूनी 4x और प्लस का 81, यही बचा। उस 4x को इस तरफ लाओ, माइनस 4x यहाँ है, वो भी आया तो माइनस 4x हो गया। उधर 81 है, 25 को भेजा तो माइनस 25 हो गया। माइनस 8x आए, 81 में से 25 गए तो 56, x बराबर 56 के बटे में माइनस 8 चला जाएगा और 8 साथ 56, x का मान आ जाएगा -7, x का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 7। इसलिए आपके p के निर्देशांक जो है इसको मत 0 थे, p के निर्देशांक हो जाएंगे -7,0। ये आपके आंसर है, ये आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के, प्रश्न संख्या 7 के। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। पेन कॉपी लेके बैठिए, अगर बोरियत महसूस हो रही है तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, फिर वापस से आकर के देख लीजिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है ना। पढ़ाई हमेशा मन से करनी है। अगर पढ़ाई आप दबाव में कर रहे हो तो जिंदगी में ध्यान रखना, ये जितना बर्बाद कर सकती है उतना कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जवानी में लड़के को लड़कियां और लड़की को लड़के बर्बाद करते हैं ना, उससे ज्यादा बर्बादी पढ़ाई करती है ना। तो पढ़ाई को सोच समझ के करना चाहिए। अगर एक सांप को आप गलत तरीके से पकड़ लेंगे तो वो आपको काट सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पढ़ गए ना तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी बेंडी पैदा होगी, अधबेंडा, है ना। तो ये पढ़ाई पूरे मन से करो, नहीं होती तो छोड़ दो, और होती तो पूरे मन से, अधूरे मन से इसको नहीं करना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रश्न संख्या 8 को देखो। 8वां देखिए बेटा जी, y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p q की दूरी 10 मात्रक है। p क्या दे रखा है? p दे रखा है सर 2, -3, 2, -3। q दे रखा है आपको 10, y। क्या दे रखा है? 10, y। और दूरी पी क्यू क्या दे रखी है आपको? वो दे रखी है 10 मात्रक। कितनी दे रखी है? 10। दूरी पी क्यू कैसे निकलती है सर? वही दूरी सूत्र लगता है, दूरी सूत्र लगता है x2 - x1 यानी कि 10 - 2 स्क्वायर, फिर y -3 यानी कि y + 3 का स्क्वायर बराबर क्या है? 10। यही है। अब आप देखो क्या हो जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8, क्या हो जाएंगे? 8, 8 का स्क्वायर 64। हाँ, अब इस तरफ का क्या करता हूँ मैं? स्क्वायर हटा देता हूँ। तो उस तरफ क्या, इस तरफ का रूट हटा देता हूँ, उधर स्क्वायर लगा देते हैं। एक तरफ का रूट हटता है, दूसरी तरफ क्या लग जाता है? स्क्वायर। तो देखो अब हो जाएगा बाबू a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b का स्क्वायर। हो गया पूरा सिस्टम, बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका y², ये 2 × 6y प्लस हो गए 3 × 9 और ये प्लस के हैं 64 और माइनस हो जाएंगे 100, बराबर क्या बच गया? 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास में y² + 6y, 64 और 9 मिला के 73 होंगे, 73 में 100 जाएंगे तो -27 बराबर में आया 0। अब इनके अपन को गुणनखंड करने होते हैं। 6y के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 27 आता है, तो ऐसी कंडीशन बढ़ेगी 9 और 3 के साथ। तो देखो लिखेंगे y² + 9y - 3y, 9y में से 3y गए, 6y बच गए, 9 × 27 हो जाएंगे, इधर भी y² × 27, y² 27 हो रहे हैं, -27 बराबर क्या आएगा? 0। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? छोटा करते हैं, जगह ज्यादा कह रहा ना। अब देखो यहाँ पर y कॉमन ले लो, y कटता है तो y बचेगा, y कटता है तो 9 बचेगा। यहाँ -3 कॉमन ले लो, 3 3 कटता है, y बचेगा, माइनस माइनस प्लस और 3 9 27 बराबर में क्या आएगा? 0। तो एक बार तो आया y + 9, इसके बराबर में 0, एक बार आया y - 3, इसके बराबर में 0। ये जो ब्रैकेट में चीज आती है ना सेम, इसको एक ही बार लिखते हैं कॉमन लेकर के, ठीक है। और y - 3 को तो रख दिया, तो यहाँ से y बराबर +9 को भेजेंगे तो -9 हो जाएंगे, यहाँ से y बराबर -3 को भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। तो y का वो मान -9 भी हो सकता है, y का वो मान 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब बात करते हैं 90 और 10वें क्वेश्चन की। 90 और 10वें क्वेश्चन की पहले 90 करते हैं, उसके बाद 10वां करेंगे। पहले 90 क्यों करेंगे? क्योंकि 9 पहले आता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 9 पहले आता है तो 90 पहले ही करेंगे, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? Q है 0,1, Q 0,1 है। बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। एक तो है P, एक है R। ठीक है, P कितना है सर? 5,-3। 5,-3 कितना है सर? x,6, x,6। और इनसे समान दूरी पे स्थित कौन सा बिंदु है? Q। इनसे समान दूरी पे कौन स्थित है? Q। ये Q समान दूरी पे, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपकी क्या है? बराबर। ठीक है, Q के निर्देशांक निर्देशांक दे रखे हैं 0,1। आपसे पूछा है तो x का मान निकालो, x का मान निकालो। QR और PR दूरी दूरियां पे क्या आता है? पहले x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? वही तरीका लगाएंगे। दूरी PQ बराबर दूरी RQ। क्या करेंगे? PQ बराबर RQ। ये दोनों दूरियां बराबर है ना? इस PQ के लिए अपन क्या करेंगे? अंडर रूट 0-5 स्क्वायर 1 - -3 यानी कि 1+3 इसका स्क्वायर। RQ के लिए क्या करेंगे? करेंगे RQ 0-x 0-x स्क्वायर और 1 - 6 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, हर जगह आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? रूट से तो रूट काट दो। 0 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 1+3 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16। 0 में से x गया तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। एक में 6 जगह हैं तो 5, 5 बचो 25, इधर के 25 इधर के 25 कट गए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 16। एक्स बराबर एक तरफ का स्क्वायर हटाए उधर क्या लग जाएगा? रूट। तो x बराबर आ जाएगा +-4। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। +-4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इससे आप दूरियां QR और PR ज्ञात करो। तो दूरी QR और PR आपको निकाल के आंसर कमेंट करना है। QR PR कैसे निकालोगे सर? अब Q के निर्देशांक हो गए आपके 0,1, x हो गया आपका, मतलब P हो गया P 5, इसकी जगह 4 ले लेना, 4,6। तो दूरी आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का 4 लोगे तो भी वही आंसर आएगा और माइनस का 4 लोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखो। मैंने सोचा था बहुत जल्दी करा दूंगा, लेकिन फिर भी 1 घंटा लग गया। इसका मतलब गणित टाइम तो लेती है सर, गणित टाइम तो लेती है। और जिंदगी भाई साहब गणित से बहुत ज्यादा मामले में बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा दुख देने वाली है। तो ये भी है ना, टाइम ज्यादा लेती है। तो आप इसका टाइम हर कहीं वेस्ट नहीं करें जिंदगी का। ठीक है, देखो एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि एक्स वाई 3, 6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ये ले लेते हैं अपन। एक है बिंदु x, y। किस किस से समदूरस्थ है? a और b से। इसको मान लिया हमने p। a कौन सा है आपका? 3, 6। a कौन सा हो गया आपका? 3, 6। और b हो गया आपका -3,4। आप देखो बेटा जी, एक्स वाई में संबंध निकालना है। दूरियां क्या है? बराबर। तो सबसे पहले करेंगे AP, इधर करेंगे EP। AP कर रहे हैं, AP x-3 हो जाएगा स्क्वायर और y -6 इसका भी स्क्वायर। इधर BP कर रहे हैं, x -3 यानी कि x +3 स्क्वायर। और हो जाएगा y -4। क्या हो जाएगा? y -4 इसका भी स्क्वायर। दोनों तरफ रूट रूट कट गए हैं, तो AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। क्या कर सकते हो यहाँ पे? a -b का होल स्क्वायर, a² -2ab + b स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला कोष्टक खुला है। दूसरा a -b का होल स्क्वायर, a² -2ab + b स्क्वायर बराबर, सामने क्या आएगा? अब मैं लाल पेन से लिख रहा हूं ताकि व्हाइट पे जाएगा तो भी चलेगा। a + b का होल स्क्वायर, a² +2ab + b स्क्वायर। और y -4 यानी कि a - b, तो हो जाएगा आपका a² -2ab + b स्क्वायर। ये हमने चारों कोष्टक को क्या कर दिया? खोल दिया। देखना अब क्या होगा। देखो बेटा जी, व्हाइट कलर से उड़ाता हूँ। व्हाइट से नहीं उड़ाते, इससे उड़ाते हैं। प्लस का x² कट गया, प्लस का y² कट गया,
3 का स्क्वायर 9, इधर 3 का स्क्वायर 9 कट गया। बस अब कुछ भी कटने जैसा नहीं है, तो अब ले लेते हैं। ये माइनस के 3 दूनी 6x, ये माइनस के 6 दूनी 12y, ये प्लस के हो गए 36। इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है सर 2 तिया 6x माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 चौके 16। ठीक है, अब अपने पास में है इधर माइनस 6x, उस 6x को लाया तो वो भी हो गया माइनस का 6x। ये है माइनस के 12y, उस माइनस 8y को लाया तो ये हो गया प्लस का 8y। ये है आपके पास में 36, उस 16 को लाए तो हो गया माइनस 16। बराबर में क्या बचना है? 0। तो देखना जरा इसके आगे की स्टेप, 6 और 6 माइनस के 12x, ये हो गए 8y, मतलब माइनस 12 और प्लस के 8 है तो माइनस के 4y बचेंगे। 36 में 16 गए तो बच गए 20, बराबर क्या आएगा? 0। पूरी समीकरण में अब आप देखें तो 4 का भाग जा रहा है। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजो 20 बराबर 0। और ये आपका कौन सा है आंसर? ये हो गई आपकी प्रश्नावली 7.1 है ना। अगली क्लास में अपन 7.2 को लेंगे और प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। 1 घंटा और लगेगा आपका। कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटे में अपनी कौन सी हो गई सर? 1 घंटे में 7.1 हो गई, 1 घंटे में 7.2 भी हो जाएगी। उसके बाद हाफ ईयरली के पेपर्स लाने वाला हूँ मैं आपके लिए, सोल्व करेंगे अच्छे से, उनसे मार्क्स लेंगे, हाफ ईयरली को मजबूत करेंगे, है ना। आज थोड़ा थकन भी था इसलिए ज़्यादा जोश और जुनून से नहीं, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया क्योंकि बहुत दिन हो गए। बच्चों के कमेंट्स भी थे, क्वेरीज भी थी कि सर ये अपलोड नहीं कर रखा है, तो मैंने कर दिया है। आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैथमेटिक्स जो है उसको प्रैक्टिस करने से ही आप सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए